आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने शरीर को समझ सकते हैं और आंतरिक तल पर अपने सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छी सुपाच्य और प्राकृतिक चीजों को खा करके भी अपने शरीर को बेहतर भी बना सकेंगे। साथ ही साथ हम वो आहार भी समझेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा, और हम एक ऐसा अभ्यास समझेंगे जो कि आपके शरीर को आकर्षक, ऊर्जावान, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएगा और आपकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। परम उपयोगी ये मार्गदर्शन रहने वाला है। एकाग्रता पूर्वक समझें। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके जो शरीर की प्रणाली है क्या वो ठीक से काम कर रही है। अब आप कहेंगे इसे हम कैसे समझें, तो इसका सबसे सीधा और सरल तरीका है कि आप ये देखें कि आपके मल में जो मल त्याग आप प्रातःकाल करते हैं उसमें स्मेल तो नहीं है। अगर स्मेल है तो समझें कि कहीं ना कहीं सड़न है। जिस प्रकार से अगर आपके पास कुछ खाने की वस्तु है, अगर वो 2 दिन तक 3 दिन तक बाहर रखी रहेगी तो वो खराब होना शुरू हो जाती है, और खराब जैसे जैसे होगी तो कैसे पता लगेगा। उसका सबसे सरल तरीका है कि उसमें जो स्मेल है वो बिगड़नी शुरू हो जाएगी, वो बदबू वहां से आनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से आपके शरीर में, आपके सिस्टम में जब कहीं कमी आती है तो वहां से ये एक स्मेल का एक शुरुआत होती है, और इसे देख करके आप पता कर सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं विषाक्तता है, गड़बड़ है। सबसे पहला ये कि अगर आपके मल में स्मेल आती है तो आप समझें कि गलत है। अगर आपका मल शीट पर, जहां आप मल त्याग करते हैं, वहां पर चिपकता है तो आप समझें कि यह भी ठीक नहीं है। अगर मल में आंव जिसे कहते हैं, म्यूकस एक तरीके का आता है, तो इसका भी ये लक्षण होता है कि कहीं ना कहीं आपकी इंटेस्टाइन में छोटे घाव हो गए हैं, जहां से ये एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो कि म्यूकस के रूप में आपके मल के साथ बाहर आता है। अगर ऐसे लक्षण आपको मल के दिखाई देते हैं तो समझें कि शरीर में गड़बड़ है, इसको सफाई की और इस सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरा आप यहां पर समझें कि अगर आपके मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है तो यह समझे कि आपका जो आमाशय है, पेट है आपका, वहां पर कहीं ना कहीं सड़न है, गंदगी है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। फिर ऊपर से जो आप कुछ खाएंगे वो भी विषाक्तता बनाएगा जाकर के। तीसरा आप समझें कि अगर आपकी जिह्वा पर बहुत ज्यादा मल इकट्ठा होता है, बार बार आपको इसे क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, तो आप समझें कि यह भी एक ऐसा लक्षण है कि आपकी प्रणाली, आपका पाचन ठीक से काम नहीं कर रहा है। चौथे स्थान पर आप समझें कि अगर आपके पसीने में बहुत ज्यादा स्मेल होती है तो यह भी इसी बात का परिचायक है कि विषाक्तता और जो मल है वो शरीर में फैला हुआ है। और अगर आपको त्वचा से संबंधित समस्याएं होती हैं, कील मुहासे बहुत ज्यादा होते हैं और आपकी त्वचा बेजान होती जा रही है, तो समझो कि आपके शरीर में विषाक्तता है। इस प्रकार से ये शरीर ही आपको बताएगा कि क्या मेरे साथ ये स्थितियां बन रही हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो इसे ठीक करने की जरूरत है। अब अगर ऐसी स्थितियां हैं तो आपको सबसे पहला इतना ही अगर आप कर लेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। अगर आप पानी दिन भर में ज्यादा पिएंगे, सामान्यतः जितना पानी पी रहे हैं, अगर कम पी रहे हैं तो उसे सामान्य पे लाएं। अगर फिर भी ठीक नहीं तो थोड़ा और बढ़ा दें। कुछ समय तक दिन में आपने भोजन किया, उसके 1-1.5 घंटा बाद से आप पानी पीना शुरू कर दें, और बीच बीच में हर एक घंटे के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे। इतना पानी पीना पर्याप्त होगा कि जो आपका लघु शंका होती है, यूरिन होता है, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, वो बिल्कुल मटमैला या फिर पीला नहीं होना चाहिए और उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप पर्याप्त मात्रा में फिर पानी पी रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप समझें कि कुछ समय तक आप उपवास कर सकते हैं, यह भी उपयोगी है। और कुछ समय तक जूस, फलों का ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके सिस्टम की सफाई के लिए कार्य करेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और आपका पाचन अगर ठीक नहीं है, इसके लिए हम 2 चीजें आपको कहते हैं। सबसे पहला, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो आपको हरड़ लेना है और इसबगोल की भूसी लेनी है। हरितकी मनुष्याणां मातेव हितकारिणी, हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में कहा गया है कि ये पाचन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो हरड़ लेनी है, और जितनी हरड़ ली, जैसे आधा चम्मच से भी थोड़ा कम ही मात्रा में आपने
हरड़ का पाउडर ले लिया और 1 चम्मच आपने उसमें इसबगोल की भूसी मिला ली। दोनों को मिला करके मिश्री उसमें थोड़ी दूध में डाल सकते हैं और इस दूध के साथ इसे ले लेना है। ऐसा आप संध्या में ले सकते हैं, सोने से 1-1.5 घंटा पहले ले सकते हैं और 4-5 दिन तक इसका प्रयोग करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या में अच्छा लाभ मिलेगा और ये पाचन के लिए भी अच्छा है। अगर मंदाग्नि की समस्या है, पेट की अग्नि ठीक नहीं है, तो उस स्थिति में आप सौंठ का प्रयोग करें। अदरक जो होता है वो पाचन के लिए बहुत ही एक अच्छी उपयोगी औषधि है और इसी से बनने वाला इसका सूखा रूप सौंठ का प्रयोग आप करते हैं आधा चम्मच की मात्रा में, छोटा आधा चम्मच, थोड़ा गर्म जल होना चाहिए, उसके साथ आप लेते हैं तो ये पाचन को अच्छा करने वाला एक प्रयोग आपके लिए हो जाता है। बाकी जो हमने कहा वो लक्षण आप देखें और उसके अनुसार अपने शरीर की सफाई पर कार्य करें। शरीर को साफ कैसे करना है इसके लिए हमने यहां पर वीडियो पहले साझा किया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, वो आप देख लें। पूरी प्रक्रिया है, सुबह आपको वो करनी है। शरीर की सफाई के लिए कुछ अन्य नियम भी हमने साझा किए हैं, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा देंगे। अब हम समझते हैं कि आपको अभ्यास किस तरीके से करना है। तो आपको इस प्रकार पर्वत आसन की स्थिति में आ जाना है। यहां पर ध्यान रखना है कि आप अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखें और अपनी एड़ियों को आप ऊपर उठा के ना रखें, इनको पूरा नीचे ले जाएं। जैसे ही पूरा नीचे ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि पैरों के पीछे की तरफ आपके खिंचाव आ रहा है और घुटने यहां पर सीधा रखें। यहां पर आने के बाद आपको अपने दाएं या बाएं पैर को पहले इस प्रकार से ऊपर ले जाना है। यहां पर आपने ले जा करके रोका, सामान्य 2-3 सांस यहां पर लेंगे और फिर सांस भरते हुए इस प्रकार से आना है, लेकिन यहां रुकना नहीं है। इस स्थिति में है, यहीं से नीचे आएंगे और यहां रुकेंगे। यहां पर ध्यान रखें कि आपकी छाती नीचे स्पर्श नहीं होगी, इस प्रकार से ये ऊपर रहेगी और पैर आपका उसी प्रकार ऊपर है। यहां पे भी थोड़ा सा आप रुके, पैर नीचे किया और यहीं से सांस भरते हुए आप ऊपर देखेंगे। यहां पर आने के बाद थोड़ा सा गर्दन को भी ऊपर की तरफ लेकर के जाएं। यहां पे भी ध्यान रखें कि आपके थाइज और आपके नीज नीचे नहीं स्पर्श हो रहे हैं, मैट से टच नहीं होंगे, इस प्रकार ऊपर ही रखें। यहां पर आपकी पैर के अंगूठे पर और उंगलियों पर ही आपका पूरा आपको बैलेंस रखना है, वजन रखना है। अब आपको फिर से सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन की स्थिति में जाना है और यहां आने के बाद आपको अपने पहले दाएं पैर से अगर किया तो बाएं पैर को ऊपर उठाना है। यहां पर 2-3 सांस और फिर उसके बाद सांस भरते हुए इस स्थिति में यहां पर आपको सामने देखना है, थोड़ा रुकना है, उसके बाद पैर नीचे और सांस भरते हुए फिर से ऊपर। यहां पे भी 2-3 सांस लिए और उसके बाद फिर से आप उसी पैर से, जैसे आपने शुरू किया उसी पैर से ऊपर। तो ये आपका एक क्रम रहेगा, किस प्रकार होगा वो भी एक बार देख लें। तो आपने देखा कि जब आप इस अभ्यास को थोड़ा गति में करते हैं तो एक इस प्रकार का फ्लो बनता है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। ये इस तरीके से अगर आप शुरुआत में 10 बार कर पा रहे हैं ठीक है, अगर आप 20 बार कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और 20-20 बार आप अपनी सुविधा के अनुसार कम से कम 3 बार, अन्यथा 5 बार 6 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अभ्यास परम हितकारी है। इसमें आप देखेंगे, जब खुद करेंगे तो अनुभव करेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपका डाइजेशन भी इससे इंप्रूव होगा और आपके जो श्वसन तंत्र है, लंग्स हैं, वो इससे मजबूत होते हैं, बहुत बेहतर होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपकी प्रणाली पर कार्य करता है। और अगर आपसे ये अभ्यास शुरुआत में नहीं हो पाता है तो आपको समझना है कि आपके कंधों की जो मसल्स हैं उनको अभी आपको और मजबूत करना है। आप उसके लिए शुरुआत में चतुरंग दंडासन का अभ्यास करें सामान्य। जब चतुरंग दंडासन सहज हो जाएगा उसके बाद ये अभ्यास सरलता से हो जाएगा, कोई बाधा नहीं होगी।
चतुरंग दंडासन के लिए इस प्रकार से आप अपने हाथों को रखेंगे और दंडासन की स्थिति में आएंगे। ध्यान रखेंगे कि आपकी जो कोहनियां हैं वो बाहर की तरफ नहीं जानी चाहिए। बाहर की तरफ जाती हैं तो ये अभ्यास और कठिन हो जाएगा। तो यहां से बस करना ये है कि इसको अंदर की तरफ यूं घुमा लेना है। अब आप जब नीचे जाएंगे तो कोहनी आपकी पीछे ही जाएंगी और ज्यादा अंतर नहीं रखना है। जितना कंधों का अंतर है उतना ही अंतर हाथों के बीच में रखें। यानी जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपकी कोहनियां आपके शरीर से हल्का सा स्पर्श हो, ज्यादा ऐसा नहीं भार कोहनियों के ऊपर लेना है, लेकिन इस प्रकार से नजदीक रहें। तो ये एक स्थिति होगी। एक बार पुनः देख लें। हाथ रखे हमने, हम पीछे जाते हैं दंडासन की स्थिति में और फिर हम नीचे जाते हैं। नीचे जाकर के आप सांस को अंदर लेके अंदर रोक भी सकते हैं। इससे आपको बल मिलेगा। अंतः कुंभक का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो एक बार देखें। तो इस प्रकार से आपने सभी अभ्यासों को देखा, समझा और इनका आप अभ्यास करें। ध्यान रखें जो हमने लक्षण बताए उनको देखें कि आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं है। जो हमने भोजन करने के और पाचन को अच्छा बनाने के नियम बताए वो भी आप समझें। और जो औषधियां हैं बिल्कुल हानि रहित, अगर आपको कोई समस्या है तो उन औषधियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, अपने सिस्टम को अच्छा रखते हैं, तो आप समझें कि आप जो भी खाएंगे वो आपके लिए उपयोगी होगा। क्योंकि महत्वपूर्ण यही है कि जो आपने खाया वो आपके शरीर का हिस्सा कितना बना। कहते हैं कि आपका भोजन वही जो आपके शरीर में लग जाए। अगर भोजन किया और वो निकल जा रहा है मल के माध्यम से पूरा, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं है। तो आपको अपने सिस्टम को अच्छा रखना है और जो बताया है वो अभ्यास करना है। आप बड़े अच्छे लाभ पाएंगे इससे। निश्चित रूप से बलवर्धन भी होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अपेक्षा है कि पूरी जानकारी आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गई होगी। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।